वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीर महल में बिल्डोजर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में एक जाँ बहक हुआ है। आपको बताते चलें, पीर महल में बिल्डोजर से मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है और हादसे के नतीजे में बाप बेटी जाँ बहक हो गए हैं। बिल्डोजर वजीर तामीर रोड पर चल रहा था। बिल्डोजर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नीचे आ गए। हादसे में 70 साल आकिल और 8 साल सुमैर जाँ बहक हो गया। एफआईए इमिग्रेशन ने सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए तर्जुमान ने बताया कि एफआईए इमिग्रेशन सियालकोट ने कत्ल के मुकदमे में मुलविस 2 मुलजिमान की बैरून मुल्क फरार की कोशिश को नाकाम। आपको बताते चले, एफआईए इमिग्रेशन ने सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईए तर्जुमान ने बताया है कि एफआईए इमिग्रेशन सियालकोट ने कत्ल के मुकदमे में मुलविस 2 मुलजिमान की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान ने फ्लाइट नंबर 5339 के जरिए बैरून मुल्क फरार की कोशिश की। मुलजिमान के खिलाफ 2 दिन कबिल ही मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुताल्लिका पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया। सियालकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, शहरी के घर से चोरी की बड़ी वारदात का मामला चंद घंटों में हल हो गया। मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 90 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। शहरी के घर नामालूम मुलजिमान ने चोरी की वारदात करते हुए 25 तोले सोने के जेवरात और नकदी चुराई थी। वारदात में मुलविस मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुतासरा मुलजिम शहरी का सगा भतीजा निकला, जिसने घर वालों की गैर मौजूदगी में वारदात की है और जेवरात को बैंक लॉकर में रख दिया था। पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर तमाम माल मसरूका, जिसकी मालियत तकरीबन 90 लाख रुपए थी, बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। डीपीओ कसूर की हिदायत पर एसएचओ क्रिमिनल्स अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए 2 शराब फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कसूर शहर में जहरीली शराब फरोख करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 20 लीटर शराब और पिस्टल बरामद हुई है। एसएचओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाना कसूर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मुखालफिन की जानिब से एक नौजवान को सड़क किनारे बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं एटी आमिर की इस रिपोर्ट में। मिट्टन में मुखालफिन की जानिब से एक नौजवान को सड़क किनारे बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाने का वक़ुआ। मुलजमान ने नौजवान को थप्पड़ू, मुक्कू और घूंसू से तशद्दुद का निशाना बनाया। मारने के दौरान नौजवान की वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डीपीओ फारूक अमजद का नौजवान को मारने के वक़ुआ पर फौरी नोटिस। मकामी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। शाम को हमें पता लगता है कि जी एक मजदूर है, गरीब बंदा है, उसके साथ इधर के कुछ बंदों ने उसी के कौम की बरादरी को काम के ज्यादती की, उसको बांधा, उसको बांध के मारा पीटा। जो ही ये बात पता लगती है, उसके लिए मैं खुद और अपनी टीम को तश्कील दे के फौरी तौर पर रेड करता हूँ। उस जो मजरूब है उसको रिकवर करके उसको मेडिकल डॉक्टर दिया जाता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है और विद इन नो टाइम उसी के बयानों के, उसके वालिद के बयानों के ऊपर एफआईआर दी जाती है और संगीन किस्म के दफात के तहत, नॉन बेलेबल दफात के तहत एफआईआर दी जाती है और उस एफआईआर के नतीजे में फौरी रेडिंग पार्टी तश्कील देकर 2 नामजद मुलजमान को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके उसको बिहाइंड द बार्स औलाद के पीछे खड़ाया जाता है। इसलिए वक़ुआ में मुलविस मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये कहना था डीपीओ राजन फारूक अमजद का। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एडी आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर।
भावलनगर के शहरी मोहम्मद आसिफ इंसाफ ना मिलने पर पंजाब सिटी प्रेस क्लब पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने थाना बी डिवीजन के एसएचओ पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मोहम्मद आसिफ के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी के करीब 3 मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर इससे नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। मुतासरा शहरी ने फौरी तौर पर थाना बी डिवीजन में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ ने कार्रवाई के बजाय इसे दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया। मोहम्मद आसिफ ने डीपीओ भावलनगर, आरपीओ भावलपुर और आईजी पंजाब से नोटिस लेने और एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। शहरी हलकों ने भी वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। मटियारी में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप में सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चों ने इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियत से इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में पाक आर्मी के साथ तहसील हेडक्वार्टर्स के माहिर डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया और मुकामी मरीजों का इलाज किया। मुख्तलिफ शोबेजात के माहिर डॉक्टरों में मेडिकल, बच्चों, खवातीन और दीगर अमराज के स्पेशलिस्ट शामिल थे। कैंप में डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी और सी, हाथों का बुखार, हमल के टेस्ट, यूरिन, आरई, ब्लड शुगर और अल्ट्रासाउंड समेत मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत भी फराहम की गई है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात, सप्लीमेंट्स और तिबी इमदाद भी मुहैया की गई, जबकि मुतादिद मरीजों की वैक्सीनेशन के साथ साथ सफाई और सेहत की इब्तदाई इमदादी किट्स भी दी गई हैं। पाक फौज की जानिब से बच्चों में तोहफे के तौर पर गुडी बैग्स भी तकसीम किए गए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बनाए गए हैं। पुल बंद होने के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद अहवाल हसन रजा कुरैशी की रिपोर्ट। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए बनाया गया पुल मुरम्मती काम के लिए बंद कर दिया गया। पुल बंद होने के बाइस मुसाफिर यार्डस में खड़ी मालगाड़ियों के नीचे से निकलने पर मजबूर हैं। ये पैदल क्रॉस करते हैं, कोई ट्रेन के नीचे भी आ सकता है, हादसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई बना नहीं रहा है इस पुल को, कोई देखभाल नहीं कर रहा है इस पुल की। टूट गया है 2 दिन से, मुसाफिरों के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही है। तो पैदल क्रॉस करते हैं, कोई हादसा पेश आ सकता है, नीचे गिर सकते हैं। मुसाफिरों की रेलवे लाइन के ऊपर से नकलो हरकत किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मैं लाहौर जा रही हूँ, तो जैसे कि छोटे छोटे हम बच्चे हैं, वो हम सामान लेकर जाते हैं, तो 2 नंबर पे जो पुल है वो बंद था और वो हम लोग पटरी के नीचे से गुजर के गए थे। ऐसे ना हम गिर भी सकते। 10 जून को हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की 2 बोगियां डीरेल हुई थी, जिससे पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिस पर रेलवे एकाम ने सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए पुल को बंद कर दिया। लेकिन मुसाफिर इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। 2 दिन पहले भी आए थे पंजाब से, अब वापस जा रहे हैं। टूटने की वजह से जो खराब है, जो भी मसला है, हमने ट्रेन से नीचे से गुजर के आए हैं और बच्चे भी थे हमारे साथ, उससे भी परेशानी हुई। और ट्रेन आए, जब बच्चा गिर जाए उससे मसला होता है। जबकि रेलवे एकाम का कहना है कि डीएस कराची पुल के नुकसान का मुआयना करके गए हैं। जल्द इसका काम मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस पुल को मुसाफिरों के लिए मुकम्मल खोल दिया जाएगा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक शॉपर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत के इस फैसले पर हैदराबाद शहर के छोटे बड़े ताजिर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की कार्रवाइयों पर भी तनकीद उठा रहे हैं। शहरियों का क्या कहना है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाजिब शेख। सिंध हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत के इस फैसले को हैदराबाद के छोटे बड़े तमाम ताजिर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोचना चाहिए ना किस चीज में रख के देंगे, जब शॉपर नहीं मिलेगा तो हाथ में देंगे उसको उठा के। सब्जी, फ्रूट, बर्फ, पाबंदी लगी हुई है, फिर भी शॉपर मिल रहा है। बड़े दुकानदार दे रहे हैं, छोटे दुकानदारों को पकड़ा जाता है। किस वजह से पकड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। शॉपर बंद होंगे तो पब्लिक तो वैसे ही परेशान हो रही है, तो लिहाजा इसका नेमो बदल क्या है, सामान किस में लेंगे। मसला ये है, ये तो छोटे मोटे ठेले वाले हैं, ठेकेदार हैं, इनको पकड़ने से फायदा क्या, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़े ना। हैदराबाद के शहरी कहते हैं कि शॉपिंग बैग्स का कोई नेमुल बदल मुतारिफ कराएं, उसके बाद पाबंदी आयद करें। किसी भी सामान की खरीदो फरोख्त शॉपिंग बैग्स के बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ पे तो बैन कर दो, अब इसका कोई मैकेनिज्म तो बनाए ना। आप अपना सिस्टम दुरुस्त करते नहीं, आप बोलते नाले भर जाते हैं। अब लाखों टनों के हिसाब से कचरा निकलता है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ 3000 टन हमारा कचरा होता है शॉपिंग बैग का। अब वो शॉपिंग बैग तो सिर्फ नहीं है ना कि जो गटर को ब्लॉक कर रही है, सारा कचरा है, सारा कचरा वो ब्लॉक कर रहा है। तो ये तो कहने का मकसद नहीं है कि आप एक
चीज को बैन कर दो, इसका तो हल नहीं है। अब आप बैन करने का मकसद क्या है पता है कि बैन करने का मकसद लाखों लोगों को बेरोजगार कर दो। जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है सिर्फ लोकल इंडस्ट्री जिससे लाखों खानदान वाबस्ता है सिर्फ उसके खिलाफ हो रही है। हालांकि इससे ज्यादा इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी है, यूनिलीवर, पेप्सी और दूसरी बड़ी कंपनियां जितनी है, जितना सर्फ, साबुन, घी, तेल वगैरह सब चीज प्लास्टिक में आ रहा है, उसका वेस्ट जो निकल रहा है वो भी तो रोडों पर आ रहा है, वो भी तो फिर उसको खिलाफ तो बैन लगाए। हैदराबाद के ताजिर हुकूमत की कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कार्रवाइयां हमेशा छोटे ताजिर पर ही क्यों होती हैं? बड़े ताजिर और सनतकार इन कार्रवाइयों का निशाना क्यों नहीं बनते? कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहदेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। हुकूमत सिंध की जानिब से 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन मुहिम का आगाज किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जेर सदारत जिला सतह पर तैयारियों के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिविजनल पोलियो टास्क फोर्स इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इंचार्ज समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए ADC ट्यूबरक्लोज ने कहा है कि महकमा तालीम जिला भर के प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल्स में ज़ेर तालीम तालिबात की तादाद फराहम करे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टीमें तश्कील देंगे जो वैक्सीनेशन मुहिम को अमली जामा पहनाएंगी। उन्होंने हिदायत की है कि महकमा तालीम वैक्सीनेशन मुहिम से कबिल आगाही मुहिम शुरू की जाए ताकि वालिदैन और तालिबात में शऊर बेदार हो और वैक्सीनेशन की मुकम्मल कवरेज को यकीनी बनाया जा सके। जहलम के इलाके के मकीन आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीन एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चले, इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गलियों में खड़े पानी की वजह से मकीनों के घरों की जो दीवारें हैं वो सीमज़दा होने के बायस तबाह और बर्बाद हो रही हैं। मकीनों ने बताया है कि निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से मकीन मस्जिदों में नहीं जा सकते, जबकि गाँव के तलबा और तालिबात समेत खवातीन को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि निकासी आब के मसले को फौरी हल करवाया जाए ताकि मकीनों की मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी पर शहरी शदीद परेशान है। न सिर्फ सफाई का निज़ाम दरम बरम है, बल्कि शिकायत पर अमल दरामद के बजाय बदतमीजी पर उतर आए हैं। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सफाई का अमला गैर हाजिर और बदतमीज पाया जा रहा है। शिकायत करने पर शहरियों को उल्टा अमले की बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। सुपरवाइजर्स की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मशीनरी की मरम्मत और तनख्वाहों के नाम पर लाखों रुपए के बिल्स हुकूमत को भेजे जा रहे हैं, जबकि सहूलत शहरियों को नहीं दी जा रही। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। भावलपुर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का भावलपुर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वजीर चेयरमैन ख्वाजा सलमान रफीक ने की है। इजलास में सूबाई वज़रा समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। इजलास में कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन और RPO राय बाबर ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि बहावलपुर डिवीजन में तमाम मजालिस और जुलूसों के इंतजामात मुकम्मल हैं। पुलिस की इमदाद के लिए आर्मी की 4 और रेंजर्स की 10 कंपनियां भी ड्यूटी पर तैनात होंगी, जो अमन अमान को कायम रखने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। मीरपुर खास में मुहर्रम उल हराम के हवाले से टाउन चेयरमैन की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। आपको बताते चलें, इजलास में टाउन की हदूद में वाक़े इमाम बारगाहों और अज़ा खानों के ज़ाकिरीन, मुतवालियों, UC वाइस चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने इमाम बारगाहों और अज़ा खानों को सफाई सुथराई और लाइटिंग के हवाले से आगाह किया है, जिस पर टाउन चेयरमैन ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम के अय्याम पर तमाम अज़ा खानों और इमाम बारगाहों और इनके रूट्स पर सफाई सुथराई और लाइटिंग का मुकम्मल ख्याल और बंदोबस्त किया जाएगा और मुहर्रम उल हराम में के अय्याम में किसी अज़ादार को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जिस पर इजलास में शरीक मौजूद अफराद ने इनका शुक्रिया अदा किया है और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है।
गुजरात के ताजिरों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हर रोज ताजिरों की 100 दुकानें सील कर दी जाती हैं और ताजिरों को मुख्तलिफ सरकारी दफातरों में जलीलो ख्वार करवाया जाता है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज राना मोहम्मद नजीर। कमिश्नर गुजरात और असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन जो है कई रोज से लोगों की दुकानें सील की जा रही हैं। ताजर बलादरी इंतहाई परेशान है और आज ताजर बलादरी ज़िला कचहरी में भी पहुंच चुके हैं। इसी हवाला से हम बात करेंगे। मेरे साथ चौधरी कासम मौजूद हैं। तो सब बताइएगा, ये जो अवाम की दुकानें बिला वजह सील की जा रही हैं गंदगी की ओर में, कि इंतज़ामिया अपनी लापरवाही और कोताहियों को बचाने के लिए अवाम को क्यों परेशान कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरासर गलत है। ये ताजरों के साथ बड़ी ज़्यादती है और ताजरों के पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेरोज़गार करने के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल ही जो है ना, जो ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है वो उन दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। सफाई का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है, नालियाँ बंद हैं, गंदगी फैली हुई है। के साथ ये जुल्म अजीम है कि उनकी बिला वजह शदीद गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं, रोज़गार नहीं है। ऊपर से हर रोज़ 150 दुकानें सील कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से ताजर भी परेशान हैं और उनके पास जो वर्कर काम करते हैं, जो अपनी डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो कुछ लेकर जाएंगे और उनका घर का चूल्हा बलेगा। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ को और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन को चाहिए कि इस बात का नोटिस लें और अवाम को बेरोज़गार करना बंद करें। जी। पाकपतन में ईद कुर्बा के तीनों रोज मिसाली सफाई सुथराई के इंतजाम करने पर अमला सफाई के एजाज में तकरीब सजाई गई है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 1100 मुलाजमीन को 10-10 हज़ार के चेक बतौर इनाम दिए गए हैं। मजीद तफसीलात आतिफ जरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर पाकपतन में अमला सफाई के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने ईद पर मिसाली सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने पर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 1100 एहलकारों में 10-10 हज़ार के चेक्स तकसीम किए। सफाई को इंश्योर किया और आप लोगों ने पाकपतन में ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईद उल अज़हा पे इतनी सफाई देखने में आई है कि ये लग रहा था कि शायद कुर्बानियां ही नहीं हुई। अप्रिसिएशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से दिया जा रहा है, इस बात का सबूत है कि आपकी खिदमत को वज़ीर आला पंजाब मानती हैं। हम आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। अमला सफाई ने मेहनत की हौसला अफजाई होने पर खुशी का इजहार करते हुए कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया। हम शुक्रगुजार हैं मरियम नवाज साहबा के, जिन्होंने हमारी अच्छी कारकर्दगी पर हमें इनाम दिया है और हम ये कहना चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी आगे दिखाएंगे। तकरीब में जिलाई इंतजामिया के अफसरान, शहर की सियासी व समाजी शख्सियात शरीक हुए। शुरा ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरी खान, मेट्रो वन न्यूज, पाकपतन। पतों की सफाई सुथराई वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईद के अयाम में बेहतरीन कामयाबी पर तहसील पतोकी में मुनक्किद तकरीब में इनामी चेक तकसीम किए गए हैं। बैरिस्टर राना खजर हयात का कहना था कि सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब का अहसन इकदाम है, जिसके बाइस रोज बरोज सफाई के निज़ाम में बेहतरी आ रही है। देही इलाकों से 50 साल पुराना कूड़ा करकट की रोड़ियां उठा ली गई हैं, सड़कों को साफ भी किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि सफाई निस्फ ईमान है, जिसमें वर्कर्स का अहम किरदार है। उन्होंने वर्कर्स की मेहनत को सराहा, जबकि इस मौके पर आका हुमायूं का इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी से गुफ्तगू में कहना था कि आज की तकरीब का मकसद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में ईद उल अज़हा के मौके पर तहसील भर में सफाई के शोबे से वाबस्ता मेहनती वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में ईद के मौके पर सफाई के इंतजाम के तहत सैनिटरी वर्कर्स में इनामात की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी इंतजामिया के अफसरान, सफाई कारकुनान और शहरी कसीर तादाद में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सफाई कारकुनान हमारे माशरे के अहम सुतून है, जो ईद जैसे त्योहारों पर भी बड़ी मेहनत से शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इनकी खिदमत को सराहते हुए इन्हें
इन्हें इनामात देकर इज्जत व अफजाई की जा रही है। तकरीब के दौरान सफाई कारकुनान में नकद इनामात, तहफ़ और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि सफाई कारकुनान की हौसला अफजाई से न सिर्फ इनका मोराल बढ़ेगा बल्कि शहर की सफाई का मेयार भी बेहतर होगा। ईद के मौके पर साफ सुथरे माहौल में खुशी मनाने के लिए इन तमाम इक़दामात को काबिल तारीफ करार दिया गया है। लोधरा पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में पुलिस अफसरान और अहलकार ने इंसानी हमदर्दी के तहत 14 बोतलें खून की अतिया की है। मजीद देखते हैं हसन खान की इस रिपोर्ट में। जवेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में पुलिस के अफसरान और एहलकारान ने इंसानी हमदर्दी के तहत 14 बोतलें खून अतिया की। फातमीद फाउंडेशन के तहत ब्लड कैंप का मकसद थैलेसीमिया के उन मासूम बच्चों को खून की फराहमी यकीनी बनाना था जो जिंदगी की बका के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर खून के मोहताज होते हैं। खून अतिया करने से कबल तमाम पुलिस अफसरान की बाकायदा स्क्रीनिंग की गई ताकि महफूज खून की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। DPO लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक ने लगाए गए कैंप का मुआयना किया और खून के एहतियात देने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई भी की। इस मौका पर उनका कहना था कि पुलिस शहरियों की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार है। हम थैलेसीमिया के बच्चों को उनके मुश्किल वक्त में हरगिज तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये ब्लड कैंप एक अहद की शक्ल है कि लोधरा पुलिस आइंदा भी ऐसे कार खैर में सफ़े अव्वल में नजर आएगी। DPO ने मजीद कहा कि थैलेसीमिया जैसे अमराज से मुतासर बच्चों की मदद करना मुआशरे का इज्तिमाई फरीज़ा है और लोधरा पुलिस इस जिम्मेदारी को पूरी तरह संजीदगी से निभा रही है। कैमरा टीम इमरान PK के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, केरोड़ पका। फैसलाबाद में ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेर एहतमाम मजहबी अक़लियतों की शमूलियत पर एडवोकेसी सेक्शन का इनेकाद किया गया है। UNDP और महकमा इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर पंजाब के इश्तराक से किया गया है। मज़ीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने किन ख्यालात का इजहार किया है। जो मिनॉरिटीज़ हैं और पिछड़े हुए हैं और ख़ासतौर पर जो जड़ावाला के आसानी के बाद जड़ावाला के लोगों की जॉबलेस हुए हैं उनके लिए बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको इकट्ठा किया है ताकि उनको रिस्टोर किया जाए। और आज उन्होंने वादे भी किए हैं, लोगों की CVs भी मांगी है, हमने उनको प्रोवाइड की हैं कि जो जॉबलेस हो चुके थे उनको रिस्टोर करने का वादा किया गया। दूसरा वादा किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि कोटा सिस्टम रखा जाएगा ताकि लोगों को जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, जॉब मिल सके। तो ये बहुत खुश आया है। मुझे उम्मीद है कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये हमारी नशिस्त जो है वो जरूर कामयाब होगी। इसमें बहुत सारे लोगों को जॉब से मिनॉरिटीज़ को बहाल करने के लिए काम किया जाए। मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस तकरीब में आके। मैं HFO को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ कि लोग समझ रहे थे कि अब वो वाक़या हो गया, अब सारा कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक डीप डाउन सर्वे किया है और उनके मुआशी मसाइल को देखा है और उसके लिए उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को चूज़ किया है। एक था कि खुद से उनके हाल ढूंढते, एक था कि बिजनेस कम्युनिटी उनको किस तरह साथ लेके चलेगी और जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी ने आज उसके हल पेश किए हैं तो मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सरगोदा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला भर में चलने वाली मुतादिद मुसाफिर गाड़ियां न सिर्फ ओवरलोडिंग में मुलविस हैं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से भी मनमाने किराए वसूल करने के बावजूद किरायानामा भी आवेजा नहीं करते। ओवरलोडिंग के बायस न सिर्फ मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है बल्कि ये अमल किसी बड़े हादसे का पेश कीमा भी बन सकता है। कवायद के मुताबिक हर गाड़ी पर मुकर्रर किरायानामा नुमाया जगह पर आवेजा होना चाहिए, मगर बेशतर ट्रांसपोर्टर्स इस कानून को हवा में उड़ा रहे हैं, जबकि दर्जनों गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी कर रही हैं, जो इंसानी जानों के लिए खतरे की घंटी है। ताहम शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ओवरलोडिंग, किरायानामा की अदम दस्तियाबी और गैस सिलेंडर जैसे मौलिक मसाइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
आने वाले दरबार हजरत सखी सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह का 345वां सालाना उर्स 3 रोज़ा तकरीबात के बाद दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से आए ज़ायरीन ने उर्स में अकीदत व मोहब्बत से शिरकत की है। इंतजामिया, सिक्योरिटी इदारों और रज़ाकारों ने तकरीबात को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में अहम किरदार अदा किया। लंगर के वसी इंतजामात के साथ ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम की गई। आपको बताते चलें, बर सग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह में 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात अकीदत, अमन और रूहानियत के माहौल में मुकम्मल हुई है। इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलियात के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के एहलकार मुसलसल मौजूद रहे। लंगर के वसी इंतजाम किए गए हैं, जहाँ ज़ायरीन को बिला इम्तियाज खाने की सहूलियात फराहम की गई। उर्स का इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ पर हुआ है, जहां उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मुल्क की सलामती और अवामी फलाह के लिए दुआएं की गईं। पाकपतन में बरे सग़ीर व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वीं 15वीं रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई हैं। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की उर्स रसूमात में शिरकत है। मजीद बता रहे हैं दरबार शरीफ पर रसूमात में मौजूद नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ आतिफ जरी। इस वक्त हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स मुबारक का आज दूसरा रोज़ा है। दीवान मदूर मसूद चिश्ती साहब ने अपने हाथ से रसूमात अदा की और ज़ायरीन के अंदर तबरुकात तकसीम की है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बताइएगा, इस वक्त सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। ऐसा ही है कि आज जैसे कि आपने बताया कि आज उर्स का दूसरा रोज़ा है। दरगाह के सादा नशीन दीवान मदूर मसूद चिश्ती फरूकी साहब उन्होंने आज की रसूमात अदा कर दी गई है। इस मौके पर जितने भी ज़ायरीन थे, अकीदतमंद थे, मुरीदान थे, उनमें सिलसिला चिश्ती के जो है वो भी तकसीम किए गए हैं। अगर आप ज़िले इंतजामिया की बात कर रहे हैं तो ज़िले इंतजामिया ने रवां साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ज़ायरीन के लिए पंखों का इंतजाम है, ठंडे पानी की सुविधाएं लगाई गई हैं, शामियाने बिछा दिए गए हैं और CCTV कैमरों की मदद से दरबार शरीफ की मॉनिटरिंग जारी है ताकि किसी भी किस्म की जो है वो खुदा न खास्ता कोई नागहानी सूरत हाल पर हो तो उसे फ़ौरन तौर पर निपटा जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ज़ायरीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम है। ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया गया है और साहिब का भी इंतज़ाम किया गया है। जी पतोकी में शाहीन फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम 13वां सालाना शाहीन फुटबॉल इंजॉय मेले का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में इलाके भर से 32 फुटबॉल्स की टीमों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान ने बानी प्रेस क्लब की क़यादत में शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की और शाहीन फुटबॉल क्लब के इस इक़दाम को सराहा। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खेलों के मुकाबले का मकसद नौजवानों को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए अपनी सलाहियतों को उजागर करना है। ये टूर्नामेंट इलाके में खेलों की सकाफत को फरोग देने और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मुकामी क़यादत के तहसील सदर समेत दीगर अहदेदारान और जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जो नाकाबिल फ़रामोश जद्दोजहद की, वो आज भी तारीख़ का रोशन बाब है। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।